कैसा है अनंत ब्रह्मांड का आकार। वैज्ञानिकों का अभी तक मानना था कि हमारा ब्रह्मांड चपटे पैनकेक के आकार का है, लेकिन अब माना जा रहा है कि ये एक विशालकाय डोनट या छल्ले के आकार का है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बिग बैंग के इकोस के जरिए यह माना जा सकता है कि ब्रह्मांड का आकार बेहद ज्यादा जटिल है। स्टडी में यह भी कहा गया कि अभी तक साइंटिस्ट पूरी तरीके से इसके फ्लैट होने का परीक्षण नहीं कर पाए हैं। अब तक के सभी ऑब्जर्वेशन से यही पता चल रहा था कि ब्रह्मांड फ्लैट है। ब्रह्मांड के आकार से जुड़ी एक स्टडी हाल ही में प्रकाशित हुई है। ज्योमेट्री में प्लेन्स को पैरेलल लाइंस के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये अनंत तक जा सकती है। इसे आप इस तरीके से समझें कि एक कागज पर लाइन खींचना शुरू करें। कागज को बढ़ाते रहिए और जहां तक चाहेंगे लाइन सीधी रहेगी, लेकिन अब इसे पृथ्वी के संदर्भ में समझें। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस इक्वेटर पर तो एक दूसरे से बिल्कुल पैरेलल शुरू होती हैं, लेकिन पोल्स पर अंत में जाकर मिल जाती हैं। इससे पता चलता है कि पृथ्वी चपटी नहीं है। 3D ब्रह्मांड पर भी यही तर्क लागू होता है। थ्योरी के मुताबिक बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद पहला प्रकाश जारी हुआ, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं, यानी कि CMB। CMB इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक टाइप है जो पूरे ब्रह्मांड में भरा हुआ है। इससे पहले ब्रह्मांड इतना गर्म और घना था कि पार्टिकल्स का अस्तित्व यानी कि मॉलिक्यूल्स का अस्तित्व होना भी मुश्किल था। प्रकाश के फोटोन लगातार चार्ज पार्टिकल के साथ रिएक्शन करते थे, जिससे प्रकाश का दूर दूर तक पहुंच पाना मुश्किल हो गया था। साइंटिस्टों ने CMB में टेम्परेचर के होने वाले छोटे बदलावों को देखा। टेम्परेचर में उतार चढ़ाव को देखते हुए साइंटिस्टों का अनुमान था कि प्रकाश की जो किरणें एकदम सीधे चल रही थी, उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया, जो एक घुमावदार ब्रह्मांड का संकेत देती हैं। लेकिन छोटे छोटे उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करते हुए साइंटिस्टों ने पाया कि ब्रह्मांड की ज्योमेट्री प्लेन है, यानी कि समतल है। हालांकि समतल के भी कई प्रकार हैं, जैसे एक कागज पर सीधी लाइन खींचकर उन्हें घुमाकर आपस में मिला दिया जाए। ऐसे में लाइन तो सीधी रहेगी, लेकिन उसका आकार सिलेंडर की तरह हो जाएगा। पृथ्वी की तरह ब्रह्मांड में भी हवाएं चलती हैं, और पृथ्वी की तरह ही वह उनके भी इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को प्रभावित करती हैं। ये गैलेक्टिक हवाएं ब्रह्मांड में बहुत ही ज्यादा बड़े बदलाव लाने में सक्षम होती हैं। नासा के चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी के जरिए साइंटिस्ट पास के गैलेक्सी की हवाओं और उनके प्रवाह और प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर होने और यहाँ तापमान विविधता होने की वजह से हवा का प्रवाह होता है, और तेज हवाएं इधर से उधर उड़ती हैं, जो कभी आंधी और तूफान का रूप भी ले लेती हैं। लेकिन यह कल्पना करना मुश्किल है कि क्या अंतरिक्ष में भी हवा का प्रवाह होता होगा? तो इसका जवाब निश्चित तौर पर है हाँ। विभिन्न गैलेक्सीज में गैस और धूल के बादल होते हैं, और कई बार गैस तेज हवा की तरह प्रवाह करती है और अपने साथ धूल भी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है। नई रिसर्च में साइंटिस्ट पास की गैलेक्सी में ऐसे बहुत तेज और बहुत गर्म हवा का अध्ययन कर रहे हैं। पृथ्वी पर हवाएं यहाँ के मौसम, जलवायु, पारिस्थितिकी आदि को बहुत प्रभावित करती हैं, यानी कि इकोलॉजी को बहुत इफेक्ट डालती हैं। वो अपने साथ बादलों के अलावा धूल के पार्टिकल्स भी इधर और उधर ले जाती हैं, और चट्टानों यानी कि रॉक्स का अपक्षय भी करती हैं। महासागरों की सतह पर लहरें पैदा करने के साथ उनमें विभिन्न गैसों का संचार करती हैं। ब्रह्मांड में भी हवाओं का व्यापक और गहरा प्रभाव होता है। यहाँ गैलेक्सी के स्तर पर हवाएं भारी मात्रा में और बहुत ही विशाल स्तर पर नाटकीय बदलाव लाने में सक्षम होती हैं। साइंटिस्ट हमारे पास की NGC 253 गैलेक्सी के पास में चल रही बहुत ही गर्म और शक्तिशाली हवाओं की स्टडी कर रहे हैं, जो गैलेक्सी के सेंटर से चल रही हैं। यह गैलेक्सी पृथ्वी से करीब 1.14 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इन हवाओं की स्टडी साइंटिस्टों ने नासा के चंद्र ऑब्जर्वेटरी के आंकड़ों का उपयोग करके किया है। उनका मकसद यही जानना था कि इस तरह की शक्तिशाली हवाएं पैदा कैसे होती हैं। ये हवाएं मूल रूप से गैस से बनी है, जिनका टेम्परेचर लाखों करोड़ों डिग्री सेल्सियस तक होता है। गर्मी की वजह से इन हवाओं की एक्सरे किरणों की चमक पैदा हो जाती है। हर साल यह हवा 20 लाख पृथ्वी के भार के बराबर की गर्म गैस को गैलेक्सी के सेंटर से निकालती हैं। इसमें से भारी मात्रा में पदार्थ भी प्रभावित हो रहा है, जिसमें से इनके कॉन्स्टिट्यूएंट भी शामिल हैं, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। ये पदार्थ गैलेक्सी में अगली पीढ़ी के तारे
यानी कि स्टार्स और ग्रहों के निर्माण में योगदान देते हैं। चंद्र ऑब्जर्वेटरी के आंकड़ों से बनी तस्वीर में हवा दो विपरीत दिशाओं में बह रही है। इसमें से दिखाई देने वाला प्रकाश भी निकल रहा है। साइंटिस्ट इस हवा में से हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन की जानकारी भी ढूंढ रहे हैं। यह सारी जानकारी एरिजोना की किट पिक ऑब्जर्वेटरी और नासा के स्पाइसर स्पेस टेलीस्कोप के आंकड़ों की मदद से निकाली गई है। शोधकर्ताओं ने यानी कि साइंटिस्टों ने चंद्र ऑब्जर्वेटरी के 4 दिन के ऑब्जर्वेशन के आंकड़ों की मदद से इन हवाओं की विशेषताओं का पता लगाया। उन्होंने पाया कि सबसे घने और ज्यादा तापमान का हिस्सा गैलेक्सी के केंद्र से 800 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और ज्यादा दूर जाने में इनमें कमी देखने को मिल रही है। इस अध्ययन ने कई और जानकारियां भी साइंटिस्टों को दे दी हैं। अध्ययन ने पुराने परसेप्शन को तोड़ने का काम किया, जिसमें बताया गया है कि NGC 253 जैसी गैलेक्सी की हवाएं गोलाकार यानी कि स्फेरिकल या सर्कुलर होती हैं। हाल ही के थ्योरेटिकल स्टडीज में इस बात का अनुमान लगाया गया था कि मोर कॉन्संट्रेटिव विंड्स गैलेक्सी के सेंटर के पास एक रिंग बनाती है और यह यंग और हैवी स्टार्स का समूह से बनी हुई होती है। यही समूह इस हवा का मेजर सोर्स है। क्या है पिकागो गैलेक्सी और क्यों माना जा रहा है इसे ब्रह्मांड का टाइम कैप्सूल? हमारे एस्ट्रोनॉमर्स के लिए अंतरिक्ष में स्थित तारों और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करना आसान काम नहीं है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स कई बार किसी पास के तारे की रोशनी के ठीक पीछे छिपे होते हैं और उनके अस्तित्व के बारे में उन्हें पता ही नहीं चल पाता है। 20 सालों से एक छिपी हुई गैलेक्सी से मिलने वाले संकेतों ने वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा था, लेकिन जमीन और अंतरिक्ष में स्थित टेलीस्कोप की मदद से पिकागो नाम की इस गैलेक्सी के बारे में जानकारी हासिल करने में साइंटिस्ट सफल रहे हैं और उन्होंने पाया कि यह गैलेक्सी हमारे बहुत पास है और यह ब्रह्मांड के एक टाइम कैप्सूल की तरह हो सकती है। पिकागो गैलेक्सी, जिसे हाइपास J1131 भी कहा जाता है, कि 20 साल बाद अब सामने आई है। 2.2 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर स्थित यह गैलेक्सी सेलेस्टियल पैमानों के हिसाब से बहुत दूर भी स्थित नहीं है और इसे देख पाना इसलिए मुश्किल हो रहा था क्योंकि यह बहुत ही छोटी है और साथ में इससे आने वाली वेव्स हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के तारों द्वारा अवरुद्ध हो रही थी, यानी कि उनके द्वारा रोकी जा रही थी। साइंटिस्ट इस गैलेक्सी को अंतरिक्ष और जमीन पर लगे टेलीस्कोप की मदद से बहुत ही छोटी गैलेक्सी की फॉर्म में देख पाए, जो बहुत ही अभी यंग स्टेट की फॉर्म में है। अल्ट्रावायलेट ऑब्जर्वेशन से पता चला कि पिकागो गैलेक्सी एक ब्लू ड्वार्फ गैलेक्सी है। जिस तरीके से ब्रह्मांड में ऑब्जेक्ट्स बिखरे पड़े हैं और हमारी पृथ्वी की जैसी स्थिति है, उस हिसाब से यह बहुत ही सामान्य बात है कि बहुत सारे रिमोट ऑब्जेक्ट्स यानी कि बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स किसी न किसी दिखाई देने वाले ऑब्जेक्ट्स के पीछे छुपे होंगे। इसीलिए अब HI पार्क्स लाइस्कैप सर्वे ने अब TYC 7215199 नाम के चमकीले तारे के पीछे झांकती हुई इस गैलेक्सी को 2000 के दशक की शुरुआत में देखा तो उन्हें हैरानी नहीं हुई। यह सघन नीली बोनी छोटी गैलेक्सी है जिससे युवा तारों का निर्माण हो रहा है, जिसका सबसे चमकीला तारा नीले रंग का है, लेकिन TYC 7215199 के प्रकाश और इसके रिफ्लेक्शन की वजह से यह गैलेक्सी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि यह तारा गैलेक्सी से दूर जा रहा था। अगर हम इसे 100 साल पहले देखते तो यह गैलेक्सी के संकेत तब तक शायद हमको नहीं मिलते। पिछले 2 दशकों में तारे और गैलेक्सी के बीच का अंतर ज्यादा होता जा रहा था और हमारी अंतरिक्ष निगरानी तकनीकें भी शक्तिशाली होती जा रही थी। साइंटिस्टों ने प्रकाशीय अवलोकन के लिए हब्बल टेलीस्कोप, प्रकाशीय स्पेक्ट्रम हासिल करने के लिए दक्षिण अफ्रीकी लार्ज टेलीस्कोप और रेडियो अवलोकन के लिए ऑस्ट्रेलिया टेलीस्कोप कॉम्पैक्ट एरे का उपयोग किया। अब यह गैलेक्सी अब तक खोजी गई सबसे कम धातु वाली गैलेक्सी है। पुराने तारों में हब्बल ने अभी तक ऐसे ही तारे खोजे हैं जो कुछ ही खरब साल पुराने हैं। इस जगह पिकागो अभी तक खोजी गई गैलेक्सी में सबसे युवा गैलेक्सी है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेक्शन फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।